विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समय स्वात्मानम एवाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदम श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में कौन सा श्लोक? 36वां श्लोक। 35 हो गए थे, अब 36 क्या है? यत्तु नो दृश्यते किंचिद अंतः स्थमम अपित किंचन अविनाशम तद सतीह सद सदात्मेति कथ्यते। वो आत्मा कभी भी दृश्य नहीं हो सकता, वो अविनाशी तत्व आत्मा के रूप में, सत के रूप में, है ना, इस शरीर में विद्यमान रहता है। देखिए बृहदारण्यक उपनिषद का एक मंत्र है, क्या है? आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत। संजरेत मतलब आत्मानं विजानीयात्, ठीक है। ना तो इंद्रिक सृष्टि, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, और ना तो मानस सृष्टि, राग द्वेष, पाप पुण्य, सुख दुख, और न ईश्वर, है ना, कृपा से, न बौद्धों के सृष्टि विचार से, ना ही साक्षी भाष्य को ही देखना है। फिर किसको देखना है? तो बोले जो सबको देखता है उसी को देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न ब्रह्म के रूप में जानना है। इसका चलो एक गणित बताते हैं। अपने आप को अपरिच्छिन्न ब्रह्म जानने से दो बात कटेंगी, ठीक है? क्या? किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत, और विषय ज्ञातुम इच्छन कस्य भोक्तुम कामाय। यानी देखो ये क्या होता है कि अधिष्ठान, देखो अधिष्ठान ज्ञान से सभी मिथ्या हो गए, बाधित हो गए, कैंसिल हो गए। अब क्या चाहोगे क्या चाहोगे बताइए? और दृष्टा, देखो अधिष्ठान ज्ञान हुआ तो क्या हुआ? सभी विषय बाधित हो गए। अब क्या है? दृष्टा और प्रकाशक की ब्रह्मता के ज्ञान से अपना भोक्तापन बाधित हो गया कि नहीं हो गया? और दृश्य का भोग होना बाधित हो गया, और अपना दृष्टापन भी बाधित हो गया। यही गणित है, समझ में आया? दो तरीके से। अब यहाँ थोड़ा वेदांत भी समझा देता हूँ। देखो बाध समानाधिकरण से बाध होता है, ठीक है, और भोक्ता का जो व्यवहारिक रूप है उसका बाध समानाधिकरण से ब्रह्म के साथ एकत्व बताया जाता है, ठीक है, और उसका जो परमार्थिक कूटस्थ रूप है वो साक्षात ब्रह्म है। इसको बोलते हैं मुख्य समानाधिकरण कहते हैं। ये मैं आपको वेदांत की शब्दावली में बता रहा हूँ। तो तुम क्या चाहते हो, सत्य या मिथ्या? बोले कि नहीं, सत्य तो तुम्हारे सिवाय और कुछ है ही नहीं। मिथ्या को चाहना है तो आकाश की नीलिमा को पकड़ करके कपड़े को नीला रंगने जैसा है, नहीं? शरीरम अनुसंजवरेत, मतलब संजवरेत का मतलब स्थूल शरीर में हमारे यह गड़बड़ी है, मान लिए रोग के पीछे पड़ गए। अच्छा, कुछ लोग इस शरीर को एकदम निरोग रखना चाहते हैं, कुछ लोग सूक्ष्म शरीर को निर्विकार रखना चाहते हैं। जो मन में आ रहा है आने दो, तिल का ताड़ मत बनाओ। तो क्या है, तो बीत गया, उसको देखने की जरूरत नहीं। इसलिए बोले किमिच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरेत, मतलब इस शरीर के पीछे पागल होने की जरूरत नहीं है ना। इस मंत्र की व्याख्या विद्यारण्य स्वामी ने अपने पंचदशी ग्रंथ के तृप्ति दीप प्रकरण में 300 श्लोकों में किया, जो हमने बताया। एक ही मंत्र की व्याख्या विद्यारण्य स्वामी ने अपने पंचदशी मतलब जो ग्रंथ में तृप्ति दीप प्रकरण में 300 श्लोक लिखे हैं इसमें, ठीक है। केवल इस एक श्लोक की व्याख्या में उन्होंने 300 श्लोक लिखे हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे 37वां श्लोक है योग वासिष्ठ का। स्वज्ञान दर्पणे स्फारे समस्ता वस्तु जातयः इमास्ताः प्रतिबिंबिन्ति सरसीव तत् द्रुमः। इमास्ता प्रतिबिंबिन्ति सरसीव तट द्रुमः, मतलब ये संसार और उसके सारे विषय और वस्तुएं इस ज्ञान स्वरूप आत्मा रूपी दर्पण में प्रतिबिंब के समान है। जैसे
वृक्षों पेड़ों का प्रतिबिंब झील के ऊपर पड़ता है और झील के पानी में वृक्ष दिखाई देते हैं। देखो, वेदांत का एक नियम है, अपने सिवाय किसी दूसरी वस्तु को जानने के लिए दूसरी वस्तु की जरूरत होती है, परंतु अपने को जानने के लिए किसी दूसरी वस्तु की जरूरत नहीं होती। संस्कृत में चित धातु है जिससे चित बनता है ना, और ये अकर्मक है। चित शब्द दो तरह से बनता है, चित संज्ञाने से भी और चित चयने से भी। चेतति द्योतते प्रकाशते, प्रकाशित हो रहा है ना। अतः सृष्टि में जितना भी ज्ञान होता है, रूप का ज्ञान, वस्तु का ज्ञान, वो शब्द के द्वारा ही होता है, और जितने शब्द हैं उनका उद्गम स्थान अपना आपा है। इसलिए वेद शास्त्रों को परमात्मा का निःश्वास बताया गया है, यानी अपौरुषेय है। वेदांत का एक विज्ञान है, चीजें दिख रही हैं मान लो, अच्छा जिसको दिख रही हैं, जिनको जिससे दिख रही हैं और जिनको दिख रही हैं उनके संबंध में ये एक विज्ञान है, ठीक है। नहीं, वेदांत में प्रलय का अर्थ क्या है? पहला दो तीन बता। प्रलय का अर्थ है अपने अनुभव के बिना किसी का अनुभव नहीं होता। दूसरा, अपने में ही सबके जन्म की प्रतीति होती है। तीसरा, अपने में ही सबकी स्थिति प्रतीत हो रही है। और चौथा, अपने में ही सबके प्रलय की प्रतीति होती है। समझ गए? चित छाया, चित छाया है, चित और छाया। चित और छाया मतलब चेतन और चेतन की परछाई। ये क्या है? वेदांत के अभ्यास वालों के लिए ये समझना आसान है, लेकिन जिनको वेदांत का अभ्यास नहीं है उनके लिए समझना बड़ा कठिन है। जैसे शीशे में परछाई दिखती है ना, शीशा ये है और परछाई ये है, ये दोनों अलग अलग मालूम पड़ते हैं। यहाँ पर दर्पण है निज आत्मा, यानी ज्ञान स्वरूप दर्पण है, तथा उसमें पूरी दुनिया दिख रही है। ज्ञान स्वरूप अखंड आत्मा ब्रह्म में दिख रही है। तो ये कैसी दिख रही है? बोले अब यहाँ पर ये मत पूछो कि परछाई कहाँ से आई, पहले ये अनुभव करो कि परछाई वस्तु नहीं है, शीशा ही वस्तु है, ज्ञान ही वस्तु है। ज्ञान में जो आकार दिखाई पड़ते हैं वो वस्तु नहीं है। कोई भी आकार, कोई भी नाम, कोई भी रूप अलग अलग दिखाई पड़ता है, परंतु अनंत अखंड अविचार अविनाशी परिपूर्ण एक रस आत्मा रूपी दर्पण में ये विश्व बिना हुए ही दिख रहा है। इसलिए बोलते हैं, हम पढ़ते हैं ना, हम क्या है, क्या प्रेयर शुरू में क्या, विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, इसी को चिच्छाया बोलते हैं। ज्ञान होने के बाद भी ये प्रतिच्छाया और दर्पण दोनों एक ही रहते हैं, ठीक है, दिखता भी रहता है, इसको बोलते हैं चिच्छाया। ये बड़ी विलक्षण बात है, ठीक है। इसके बाद कौन सा श्लोक है? 38वां श्लोक क्या है? सर्गश्चित स्पंद मात्रात्मा सम्यक द्रष्टो विलीयते उदेत्य सम्यक द्रष्टो तू रज्जाम सर्प भ्रमो यथा। चेतन सत्ता में स्पंदन होने से ये जगत उत्पन्न होता हुआ प्रतीत होता है। ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान होते ही ये जगत विलीन हो जाता है और अविद्या ज्ञान से दोबारा ये जगत प्रतीत होने लगता है, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है। देखो, ये सारा जगत मन के उदय के साथ ही उदय होता है और मन के विलय के साथ ही इस जगत का भी लय हो जाता है। वेदांत में मन का विवेचन क्या है? वेदांत की दृष्टि बहुत प्रौढ़ और बड़ी ऊंची दृष्टि है। इस पंच भौतिक जगत का जैसे एक स्थूल स्तर होता है वैसे ही सूक्ष्म स्तर होता है। देह की जड़ता, पंचभूत जगत की जड़ता सूक्ष्म होते होते अंत में अत्यंत सत्वमयी सात्विक तन्मात्र रूप हो जाती है। पंचभूतों की तन्मात्राएं, ठीक है, इतनी सूक्ष्म हो जाती हैं कि प्रायः ज्ञान प्राय हो जाती हैं, ज्ञान स्वरूप हो जाती हैं। पंचभूत जो आप जिसको आप सॉलिड बोलते हो वो धीरे 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 इतनी सूक्ष्म हो जाती तन्मात्रा के रूप में कि वो ज्ञान प्राय हो जाती हैं, ठीक है। यहाँ बिल्कुल ज्ञान से एकाकार हो जाती, ज्ञान ही हो जाती हैं।
बिल्कुल मिल जाने के कारण वहाँ आत्मा और मन का जो भेद है वो भेद बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता। मन की स्वच्छता में जो चेतनता का आभास है उसे अभी बताया ना चिच्छाया कहते हैं, चिच्छाया। उस चिच्छाया के द्वारा ही ये बुद्धि विषयों को ग्रहण करती है। उस बुद्धि के भी दो रूप होते हैं, ठीक है, बता देते हैं। जैसे एक तो वृत्ति रूप है और दूसरा वृत्तिमान रूप। वृत्ति रूप इसको अंतःकरण भी कहते हैं और वृत्तिमान रूप इसको अहंकार कहते हैं। वेदांत में मनस तत्व का विचार इस ढंग से किया जाता है कि एक अहम वृत्ति है और एक इदम वृत्ति है, मतलब ठीक है, ये चित छाया ही माया है। ठीक है। अब एक वृत्ति से मुक्त अहम होता है, ठीक है, और वो न वृत्ति है न वृत्तिमान, ठीक है, लेकिन वृत्तिमान न होने पर भी वो अपने को वृत्तिमान मानता है, ठीक है, ठीक है ना। अब अंतःकरण के भी तीन विभाग कर लो, पहला देह, दूसरा अंतःकरण की वृत्तियां और तीसरा अहम मतलब अहंकार। अब ये देखो कि एक से अनेक कैसे हो गया, है ना। एक है और वो अनेक बन गया, ये हो गया परिणामवाद इसको बोलते हैं। और दूसरा क्या है, आरंभवाद, मतलब एक से अनेक बनाया गया, ये आरंभवाद है। एक से अनेक हुए बिना अनेक भासना, यह वेदांत में इसको बोलते हैं विवर्तवाद। बिना मैं के ये नहीं होता है, पहले शीशा होगा फिर परछाई होगी, लेकिन एक ऐसी जगह है जहां मैं और यह दोनों एक हो गए हैं, ठीक है। यहां एक होता है प्रमाता और होता है फिर साक्षी होता है। पहले प्रमाता बनता है फिर साक्षी बनता है और फिर साक्षी ही ब्रह्म है ये ज्ञात होता है। समझ में आया ये प्रक्रिया। उसमें भी साक्षी नित्य प्राप्त है परंतु उसकी ब्रह्मता अज्ञात है, इसलिए उस अज्ञात ब्रह्मता के ज्ञापन के लिए वेदांत की जरूरत है। इस जगत को देखकर इसके मूल तत्व को पहचानना, मूल कारण को नहीं, मूल कारण दूसरी चीज है। आप जगत के आदि और अंत के बारे में नहीं जान सकते, ठीक है। यदि इदम के तात्विक रूप को नहीं समझोगे तब भी अज्ञान शेष रहेगा, और यदि अहम के तात्विक रूप को नहीं समझोगे तब भी अज्ञान शेष रहेगा। समझ में आया। तो सुसुप्ति जो तो प्राकृत समाधि है, ये स्वाभाविक विश्राम है। समाधि अभ्यास से लगाई जाती है, ये कृत्रिम विश्राम है। अहम में साक्षी पने का भ्रम है। इसकी तीन स्थिति हैं, भ्रांति के कारण परिच्छिन्न अहंकार को साक्षी मान लेना, है ना। दूसरा चित छाया माने चेतन की छाया, आभास जो बुद्धि में मिल गया है। चित छाया और आभास की जो एकता है वो सहज है, और साक्षी और अहंकार की जो एकता है वो भ्रांतिजन्य है ना। और देह और साक्षी की एकता वो कर्मजन्य है। जब अज्ञान मिट जाता है तब क्या होता है, भ्रांति समाप्त होकर साक्षी और अहम की एकता की भ्रांति तत्काल मिट जाती है। अब आभास और अहम की एकता बाधित हो जाती है, मतलब प्रातिभासिक हो जाती है। देह और अहम की एकता है, देह और अहम की एकता वो कर्मजन्य है। जब तक देह रहता है तब तक रहती है। सहज भ्रांति प्रातिभासिक हो जाती है। अविद्याजन्य भ्रांति तत्काल ही तत्वज्ञान होने पर निवृत्त हो जाती है। इस प्रकार तत्वज्ञानी का व्यवहार भी चलता रहता है। उसे किसी देश विशेष वैकुंठ गोलोक में जाना नहीं है कहीं, या किसी काल विशेष समाधि में आना जाना नहीं है, ठीक है। न देश विशेष वैकुंठ आदि में जाना है, न काल विशेष समाधि में जाना है, और न ही शरीर तदात्म कारण धर्म कर्म करना। सब कुछ बाधित हो गया। समझ में आया। चलिए एक और श्लोक लेते हैं, 39वां श्लोक। क्या है, क्या है, भोग भावनया याति बंधो। क्या है, भोग भावनया याति बंधो दार्ढ्यम वस्तुयः यशोपशान्तयः याति बंधो जगति तानवम। यानी भोगों को भोगने की तीव्र इच्छा के कारण नाशवान वस्तुएं भी उसको अपनी ओर खींचती हैं और व्यक्ति इनमें फंस जाता है। जैसे ही भोग भोगने की इच्छा कम हो जाती है, जैसे ही भोग भोगने की इच्छा कम हो जाती है, वैसे ही विषयों से क्या होता है, भोगों से उसको वैराग्य होने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, ठीक है।
फिर आगे क्या बोलते, इंद्रिय द्वार झरो खाना और जहाँ ता सुर बैठे करी थाना, आवत देखहीं विषय बयारी और ते पुनि देहि कपाट उघारी। विवेक चूड़ामणि में भगवान शंकराचार्य ने क्या कहा, वासना वृद्धिता कार्यम कार्य वृद्धया वृद्धदा च वासना वर्धते सर्वथा पुंसः संसारो न निवर्तते। संसारो ना निवर्तते। जैसे जैसे भोग की इच्छा बढ़ती जाती है, ठीक है, मनुष्य अत्यंत स्वार्थी हो जाता है, स्वार्थ के कारण उसकी भोग वासना बढ़ती है तथा भोग वासना से स्वार्थ बढ़ता है। इस प्रकार ये चक्र निरंतर चलता रहता है। आप भोग भोगते भोगते थक जाओगे लेकिन भोग कभी समाप्त नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ओम शांति शांति शांति।